हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम टिप्स में। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं एंड आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गाइस, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर, वन लाइनर जी के लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है उससे ज्वाइन हो जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका? एप्लीकेशन। ओके, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा जो है वो कौन सी है? तो प्रोग्राम हेतु जो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है वो है फॉर्ट्रॉन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा हम बात करें, फोर्ट्रन जो है ये क्या है? एक जनरल पर्पस कंप्लाइड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आप सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रखिए, जिसको मैं बात करूं डेवलप किया गया था बाय दी IBM 1950s के टाइम पर, जो है इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था बाय दी IBM। ठीक है, इसके डिज़ाइनर का नाम भी आपको याद रखना है, क्या नाम है? जॉन बैकस। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, जॉन बैकस एंड IBM, दो चीज़ें आप याद रखेंगे। ओके, फोर्ट्रन मैंने आपको बता दिया क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबॉल और जावा हम बात करें किस भाषा के उदाहरण हैं? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, किस भाषा के उदाहरण है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं सभी आपको याद होना चाहिए। ओके, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन, जिसको अभी हमने देखा क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है इसका फुल फॉर्म है, IBM वगैरह के द्वारा जो इसको क्या डेवलप किया गया था, तो किस क्षेत्र में उपयोगी है? ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, फोर्ट्रन क्या है? एक जनरल पर्पस कंप्लाइड इम्पेरेटिव जो है प्रोग्राम लैंग्वेज है, स्पेशली सूटेबल है किसके लिए? साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। तो आंसर क्या होगा? विज्ञान, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए जो है ये सूटेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा, DVD जो है वो किसका उदाहरण है? तो DVD एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ओके, टेली प्रोसेसिंग तथा जो टाइम शेयरिंग का प्रयोग है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ठीक है, हम बात करें टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो आंसर है इसका तृतीय पीढ़ी। ठीक है ना, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है और उसको रीस्टार्ट करना है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो ये है जावा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। क्रे क्या है? तो क्रे जो है एक सुपर कंप्यूटर है। ओके, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो क्या होगा इसका? UPS। ठीक है, क्या होता है? UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये आपको याद रखना है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन जो होते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जितनी चीज़ें आपको बता रही हूँ आपको बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं जाना, सिंपली आपको यही चीज़ें बस याद रखनी है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होते हैं, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। F1, F2, F3, F4 से लेकर कहाँ तक होते हैं? F12 तक होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हम बात करें कंप्यूटर की तो टाइप्स, अब ये क्वेश्चन से हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कार्य प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और तीसरा कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड। कार्य प्रणाली के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म जो कंप्यूटर हैं वो 3 टाइप के हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। इसके अलावा अगर पूछा जाए
कि ऑन द बेस्ड ऑफ पर्पस, ठीक है ना, पर्पस के आधार पर कितने प्रकार के हैं, उद्देश्य के आधार पर तो 2 टाइप के हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो बात बोल रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या देखा, मैकेनिज्म के आधार पर यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर 3 टाइप के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और जो उद्देश्य के आधार पर हैं यानी कि बेस्ड ऑन द पर्पस कौन कौन से हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। अब अगर पूछ लिया जाए कि आकार के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन साइज तो कितने हैं, 6। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड पाम टॉप कंप्यूटर। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो मैंने आपको बता दिया है, सही आंसर क्या होने वाला है इसका, चतुर्थ, ठीक है ना, 4th जनरेशन। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बार कोड। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो मॉडेम, सभी ने सुना होगा, ठीक है ना, सिग्नल्स को जो है कन्वर्ट करता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका, वर्कशीट का, ओके। ऑरेकल क्या है, तो ऑरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, क्या, ऑरेकल इज अ डाटाबेस सॉफ्टवेयर। व्हाट इज पास्कल, पास्कल क्या है, एक कंप्यूटर की एक भाषा है, ठीक है। वह बिंदु जिस बिंदु पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको टर्मिनल कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। इसके अलावा सेल फोन्स में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो कौन से होते हैं ये, फ्लैश मेमोरी, सभी ने सुनी होंगी ये, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगा, तो हार्ड कॉपी जो है एक प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है। ईडीपी क्या है, तो ईडीपी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के हेतु अलग रखा है क्या कहलाते हैं, तो ये रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या है इसका, डाटाबेस। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये फॉर्मेटिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो कौन सा है, कौन सा है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, तो अर्पैनेट, ठीक है ना, अर्पैनेट जो है क्या है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, ठीक है, अर्पैनेट। नेक्स्ट देखेंगे, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो क्या है आंसर इसका, सिस्टम बस, ओके। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो ये वेब सर्वर्स में, कहाँ पर, वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली जो है विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन, तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, तो देख सकते हैं एक्सएलएस, ओके। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि ये क्या करती है, डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेंगे, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से हैं, तो ईमेल पते के जो 2 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो आंसर है इसका डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, क्या है सही आंसर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, क्या है सही आंसर, इसमें वायरस है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है या फिर उसका क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं, तो आंसर है इसका मैश, सुना होगा आपने ये भी। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, तो ये फॉर्ट्रन है, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन बताया है मैंने ऑलरेडी। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है, तो डॉक पढ़ देते हैं, डीओसी भी आप इसको पढ़ सकते हैं।
भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो कौन सा है? ये है सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका मदरबोर्ड। ठीक है, सर्किट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, क्या कहा जाता है उसको? मदरबोर्ड कहा जाता है। जंक ईमेल को कहते हैं, तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो आंसर है इसका डिजाइन से। ALU ये एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? तो ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र है, कौन सा एक सर्च इंजन है, तो गूगल इज़ अ सर्च इंजन, और अगर पूछ लिया जाए गूगल क्रोम तो इट इज़ अ ब्राउज़र। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहाँ पर होता है? तो मतलब किसको कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? तो आंसर है इसका माउस को। लिनक्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैकबॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का, किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका सर्किट बोर्ड। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो आंसर है इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, एंड लास्टली हम देखेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो आंसर है इसका सिस्टम। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू।